नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि और चंद्र ग्रह की युति से बनने वाले एक योग के बारे में, जिसे हम विष योग के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये शनि और चंद्रमा की युति विष योग क्यों कहलाती है? जन्म कुंडली में विष योग कैसे बनता है, हम जन्म कुंडली में विष योग कैसे देखेंगे, और जन्म कुंडली में अगर विष योग है तो इसके उपाय क्या होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मित्रों, शनि और चंद्रमा की युति विष योग क्यों कहलाती है? तो शनि ग्रह जो है वो धीमी गति के ग्रह हैं, यानी एक धीमी गति की ट्रेन है शनि ग्रह, और चंद्र ग्रह जो है वो सुपरफास्ट है, तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो इन दोनों का संयोग होना मुश्किल है, इसीलिए इन दोनों की युति अगर किसी भाव में होती है तो इसे हम विष योग कहते हैं। इसके अलावा मित्रों बात करें तो शनि और चंद्रमा जो है दोनों शत्रु ग्रह हैं, और दो शत्रु एक साथ में एक स्थान पर बैठे रहना एक चिंता का विषय है। इसी वजह से शनि और चंद्रमा की युति होती है तो हम मानते हैं कि विष योग बनता है। इसके अलावा मित्रों बात करें तो जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम लग्न के बारे में, यानी लग्न के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लेते हैं। तो जन्म कुंडली में 3 लग्न होते हैं। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय पूर्व दिशा की ओर जो राशि उदयमान होती है वही लग्न राशि होती है। इसके अलावा सूर्य राशि और चंद्र राशि दोनों लग्न कहलाती हैं। तो चंद्रमा लग्न ग्रह है, शुभ ग्रह है। जब एक क्रूर ग्रह के साथ में युति करेंगे तो ऐसे में विष योग निर्माण होता है। तो मित्रों, इसी वजह से इन दोनों की युति जो है वो विष योग कहलाती है। अब हम जन्म कुंडली में कैसे देखेंगे कि ये विष योग है या नहीं, जन्म कुंडली में विष योग बनता है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए कि विष योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। तो मित्रों, शनि और चंद्रमा जब आमने सामने हो, शनि और चंद्रमा आमने सामने हो यानी समसप्तक हो, तो ऐसे में बनेगा विष योग। शनि की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर हो, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि शनि पर हो तो बनेगा विष योग। इसके अलावा मित्रों, शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ में हो तो बनेगा विष योग। इसके बाद मित्रों, शनि ग्रह जो है वो कर्क राशि में हो और पुष्य नक्षत्र में हो, और चंद्रमा मकर राशि में हो और श्रवण नक्षत्र में हो तो बनेगा विष योग। इनके अलावा ये अगर राशि परिवर्तन करते हैं, यानी शनि जो है वो चंद्रमा की राशि में हो और चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में हो, मकर राशि शनि की राशि है तो चंद्रमा मकर राशि में हो, और अगर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में नहीं है और शनि पुष्य नक्षत्र में नहीं है तो ये विष योग नहीं कहलाएगा, ये राशि परिवर्तन योग कहलाएगा। मित्रों, इस तरह से देखेंगे कि विष योग जन्म कुंडली में है या नहीं। यानी शनि और चंद्र जो है आमने सामने होंगे, समसप्तक होंगे तो बनेगा विष योग, शनि और चंद्रमा साथ में होंगे तो बनेगा विष योग। तो इस तरह से आप जन्म कुंडली में देखेंगे विष योग को। अब ये विष योग भंग कैसे होता है? तो मित्रों, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, वहाँ पर नंबर कौन सा लिखा है ये नंबर आपको देखना है। अब शनि और चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर शनि की राशि या शुक्र की राशि हो, शनि की राशि होती है 10 नंबर 11 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि, और शुक्र ग्रह की राशि होती है वृषभ राशि और तुला राशि। तो शनि ग्रह और चंद्र ग्रह जहाँ जिस भाव में युति करते हैं वहाँ पर 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे में विष योग नहीं बनेगा। शनि चंद्रमा साथ में हो, किसी भी भाव में हो, 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 11 नंबर अगर लिखा है उस भाव में तो ये विष योग का भंग होता है और ये राजयोग बन जाएगा। अब इसके बाद मित्रों बात करें तो शनि और चंद्रमा जहाँ पर युति करते हैं उस भाव में कौन सी राशि लिखी है वो राशि आपको देखनी है। शनि और चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर नंबर कौन सा लिखा है वो नंबर आपको देखना है। अब जैसे कि शनि और चंद्रमा दूसरे भाव में यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य ग्रह। और सूर्य ग्रह अगर शनि और चंद्र के साथ यानी उसी भाव में अपने ही राशि में बैठे हैं, अपने ही भाव में, जिस भाव के स्वामी है उसी भाव में बैठे हैं तो ऐसे में ये योग भंग हो जाएगा। अब जैसे कि शनि और चंद्रमा यहाँ पर शुक्र या शनि की अलावा जो राशि है उसमें बैठे हैं तो आपको देखना है यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह अपने ही राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो तो ये विष योग जो है उसका भंग हो जाएगा। तो मंगल ग्रह यहाँ पर देखिए
वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, तो ये विष योग भंग करेंगे। इसके अलावा अगर मंगल ग्रह यहाँ पर होते 7वें भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो भी विष योग का भंग होता, क्योंकि शनि और चंद्रमा यहाँ पर 1 नंबर में बैठे हैं। इसके बाद मित्रों बात करें कि शनि और चंद्रमा की जिस भाव में युति हो रही है उस भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि हो। गुरु ग्रह की दृष्टि होने से शनि और चंद्र का योग जो है वो राजयोग में बदल जाएगा, यानी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो ऐसे में चंद्रमा अगर बली है, गुरु अगर बली है, बली ग्रह है, तो ये गज केसरी योग बन जाएगा और ये योग शुभ योग होता है। शनि और चंद्र का विष योग जो है वो भंग हो जाएगा। तो आपको देखना है कि गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि शनि और चंद्रमा पर हो तो ऐसे में ये विष योग भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु 4थे भाव में बैठे हैं, शनि और चंद्र 10वें भाव में है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि इन पर हो रही है। इसी तरह 8वें भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो इन पर गुरु की 5वीं दृष्टि हो रही है। तो इस तरह से गुरु ग्रह जो है वो अपनी शुभ दृष्टि के प्रभाव से ये विष योग का भंग करते हैं। तो मित्रों इस तरह से हमें देखना है कि जन्म कुंडली में विष योग कैसे बनता है और उसका भंग कैसे होता है। इसके बाद मित्रों मैं बात करूं तो विष योग जिन लोगों की जन्म कुंडली में होता है वे लोग मुंह फट होते हैं, यानी किसी को भी अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, फिर उनका भुगतान उन्हें महंगा पड़ता है। इसके लिए किसी को भी अपमानजनक शब्द नहीं कहें, या ईर्ष्या की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, किसी को भी मुंह पर अपमानजनक शब्द आप कहते हैं तो वो व्यक्ति बुरा ले लेता है, फिर वो आपसे बदला लेता है और उसका आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा मित्रों बात करें तो शनि और चंद्र का योग जिनकी जन्म कुंडली में हो ऐसे लोग भयभीत रहते हैं, आग से हैं, दुर्घटना से हैं, अपने व्यापार से हैं, या नौकरी करते हैं तो अपने प्रमोशन से लेकर भयभीत होते हैं। ऐसे लोग लंबी यात्रा करने से कतराते हैं, इन्हें यात्रा से भी भय रहता है। इसके अलावा मित्रों बात करें अगर लग्न भाव में शनि और चंद्र की युति हो तो इनके गृहस्थ सुख का अभाव रहता है, इनका विवाह जो है लंबी आयु के बाद होता है। इसके अलावा मित्रों ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, क्रोधित स्वभाव के होते हैं और ये लोग किसी भी तरह की अफवाहों में जल्दी आ जाते हैं और अफवाहों में आने की वजह से ये कोई भारी नुकसान भी झेल लेते हैं। तो मित्रों ऐसा योग अगर विष योग जन्म कुंडली में हो तो ऐसे लक्षण देखने मिलते हैं। अब मित्रों बात करें कि विष योग अगर जिनकी जन्म कुंडली में हो तो क्या ये लोग कामयाब होते हैं? तो मित्रों ऐसे कई लोग हैं जो कामयाब हुए हैं जिनकी जन्म कुंडली में विष योग है, तो इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी राय ये है कि चिंता करने का विषय नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में विष योग है तो ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे, आप सफल नहीं होंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली में विष योग है और वे लोग सफलता के शिखर पर है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली में विष योग है। इसके बाद बात करें तो सौरव गांगुली की जन्म कुंडली में विष योग है, सुषमा स्वराज की जन्म कुंडली में भी विष योग था और ऐश्वर्या राय बच्चन की जन्म कुंडली में भी विष योग है। तो मित्रों आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। विष योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो चिंता नहीं करें, आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें और इसके कुछ उपाय करें जिससे कि कोई ना कोई समस्या है तो समाधान अवश्य है। तो मित्रों अगर आपकी जन्म कुंडली में विष योग है या नहीं ये आप जानना चाहते हैं, या विष योग है तो इसका उपाय जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्म तारीख कमेंट कीजिए, मैं अवश्य आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों ये थी विष योग के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।